हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मिथिलेश चौधरी। चलिए, यहाँ कल मंडे है, मार्केट कैसा ओपन हो सकता है मैं पूरा डिटेल्स आप वीडियो में बने रहिए और पूरा डिटेल्स मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा। तो मार्केट का क्या बिहेवियर है, किस तरह से मार्केट ऊपर जा सकती है, नीचे जा सकती है, मैं पूरा A to Z आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके इसमें बहुत अच्छी तरह से मैं आपको बताऊंगा। इसमें बहुत लर्निंग छुपी हुई है, तो कृपया करके पूरा वीडियो वॉच करें, इस करके ना देखें और अच्छे से देखें। और टाइम थोड़ा लंबा वीडियो बन जाएगा, मगर जिसमें लर्निंग होती है उसमें थोड़ा लंबा वीडियो बनती है। तो इसके लिए बन गई है, लगभग हाफ एन आवर का वीडियो बन गई है। तो आप बने रहिए, थोड़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो आप वीडियो में बने रहें, पूरा A to Z वीडियो देखें और मंडे को कैसा बिहेव कर सकता है मार्केट, इसमें मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके और अच्छी तरह से पूरा डिटेल्स में मैं इसमें बताने की कोशिश किया हूँ। तो आप कृपया करके पूरा वीडियो देखें और अपना सुझाव, अपना राय और देते रहे। में ये पूरा चार्ट को पहले क्लियर कर लेते ताकि आपको अच्छे समय से दिखे। तो आप देख सकते हैं निफ्टी, इसको फुल स्क्रीन कर लेते हैं। देख सकते हैं निफ्टी एक रेंज में थी। कौन सा रेंज में थी? ये इसकी अपर एंड रेंज हो जाती है, ये इसकी अपर रेंज हो जाती है, ये इसकी अपर रेंज थी और ये इसकी लोअर रेंज थी। लोअर रेंज मैं इसको इसलिए मानता हूं क्योंकि ये यहाँ पे सपोर्ट की तरह देख सकते हैं ये एक्ट किया था। मार्केट तो खुली, गैप डाउन बाद वो नीचे आई और यही को सपोर्ट ले मानते हुए आप देखेंगे तो ये ऊपर भी चली गई। देखिए ऊपर की तरफ चली गई, देख सकते हैं ये ऊपर की तरफ इस चैनल पैटर्न की तरह, ये ऊपर की तरह ये इसकी अपर रेंज हो जाती है और ये इसकी लोअर रेंज हो जाती है। तो मार्केट ऊपर खुली, गैप अप खुली, ऊपर गई, एक रेजिस्टेंस को क्रिएट किया, उसके बाद फिर एक सपोर्ट, इस सपोर्ट को टेस्ट किया, उसके बाद फिर ऊपर गई, ये लोअर लो हो जाती है, फिर ये लोअर लो हो जाती है और ये इसका लोअर हाई हो जाती है, ये इसका लोअर हाई हो जाती है। तो इस हिसाब से वो ऊपर की तरफ मूव कर गई। मूव करने के बाद मैं आपको और ये और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए इस चार्ट को भी क्लियर कर लेते हैं। इसको जो मैंने ड्राइंग किया है उसको हटा देते हैं। तो ऊपर की तरफ रेंज हो जाती है। और एक और चीज आप यहाँ पे देखेंगे तो एक पैटर्न इसने क्रिएट किया, ये एक सपोर्ट पैटर्न हो जाता है, ये इसका सपोर्ट पैटर्न हो जाता है, जिसको मैं थोड़ा लाइट कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिखे। इसको रेड कर देते हैं और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। देखिए ये एक सपोर्ट की तरह, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह ये एक रेजिस्टेंस की तरह चैनल को करते हुए इसने इसको ब्रेक किया। तो आप देखेंगे मार्केट ऊपर गई नीचे आई, ऊपर गई नीचे गई, इसको इसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इस लो का जो स्टॉप लॉस जो रखा हुआ था उसको अच्छी तरह से हिट करते हुए उसके बाद ये ऊपर चले गई। तो ये एक्चुअली ये मंथली एक्सपायरी होता है। हर मंथ में ट्रेडिंग में आप जाएंगे, आप बिगिनर हैं तो आपको उतना नहीं पता होगा, जो पुराने हैं, जो बहुत दिनों से मार्केट में, उसको अच्छी तरह से मालूम है। जो ट्रेडिंग में मंथली एक्सपायरी होता है, एक्चुअली मंथ में वीकली एक्सपायरी होता है, एक मंथली एक्सपायरी होता है। तो मंथली एक्सपायरी था कल, उसके वजह से इसने इसको एक ही चैनल में उसने एक्सपायर हो गया मंथ। क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रेडर होते हैं, जो बड़े बड़े अरबपति खरबपति होते हैं, वो लोग मार्केट को ऑप्शन को शॉर्ट करते हैं, कॉल को पुट को दोनों को शॉर्ट करते हैं और पूरा प्रीमियम खा जाते हैं। और छोटे जो इन्वेस्टर रहते हैं वो उनको कभी भी जल्दी मार्केट से पैसे नहीं कमाने देते, उसको बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, तब जाकर के उसको पैसे मिलते हैं। तो उसने क्या किया, एक मार्केट को रेंज में उस मंथली एक्सपायर को एक्सपायर कर दिया। अब यहाँ पे आप गौर से देखेंगे तो ये मार्केट गैप डाउन खुली। कभी गैप डाउन खुली? फ्राइडे को, और इसको फिर से रिटेस्ट किया, इस लाइन को इसने फिर से रिटेस्ट किया।
रिटेस्ट किया, उसके बाद क्या हुआ, रिटेस्ट करने के बाद ये ऊपर गई और यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का पैटर्न क्रिएट हुआ, जो देखिए ये एक ट्रेंड लाइन का पैटर्न क्रिएट हुआ। इसको हम ब्लैक हॉरिजॉन्टल कर लेते हैं ट्रेंड लाइन का, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आए, और इसको थोड़ा थिन कर लेते हैं। इसको इसने ब्रेक किया और फुल वॉल्यूम से इसने इसको ब्रेक किया, और आरएसआई को भी आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छी मात्रा में अच्छे लेवल से इसने इसको ब्रेक किया, और यहाँ पे एडीएक्स को भी इसने यहाँ पे ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पे ट्रेड बनता था, पर मैं ट्रैवलिंग कर रहा था, इसके लिए मैंने ट्रेड नहीं लिया, मगर मैं आपको एक्सप्लेन करके पूरा अच्छी तरह से समझा रहा हूँ। मुझे लेना चाहिए, अगर मैं अपने सेटअप पे रहता तो जरूर मैं अपना ट्रेड बनाता, मगर मैं अपने सेटअप पे नहीं था, इसलिए मैं अपना ट्रेड नहीं ले पाया। तो इसने इसको तो ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे ब्रेक करने के बाद ये इसका रेजिस्टेंस लाइन था, कल ये रेजिस्टेंस लाइन था। उसके बाद एक और आप पैटर्न देखेंगे, तो आप पुराने हैं तो आपको अच्छी तरह से मालूम होगा ये कौन सा पैटर्न है। ये लेफ्ट सोल्ड है, ये हेड है, और ये राइट सोल्ड है, और ये इसका नेक लाइन है। तो इसका इसने नेक लाइन को ब्रेक किया था थर्सडे को। उसके बाद मार्केट गैप डाउन खुली और फुल वॉल्यूम से इस ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक किया, और ये नेक लाइन को भी ब्रेक कर दिया। उसके बाद यहाँ पे ये रेजिस्टेंस थी, तो ये रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर दिया, फिर यहाँ पे ये होल्ड किया। तो सबसे अच्छा ट्रेड तभी बनता है जब मार्केट कोई रेजिस्टेंस के पास जाकर के टाइम स्पेंड करे। तो अगर इसको मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाऊं, सॉरी 15 मिनट पे दिखाता हूँ, 30 मिनट पे दिखाते हैं, चलिए। तो आप देखेंगे 30 मिनट पे आपको ये क्या दिख रहा है, ये देखिए, जूम आउट कर देते तो अब आपको अच्छी तरह से दिखेगा। 30 मिनट चार्ट पे ये एक क्रूशल रेजिस्टेंस था, जिसको इसने, ये एक क्रूशल रेजिस्टेंस था जिसको इसने अच्छी तरह से ब्रेक कर दिया, देख सकते हैं। ये यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाया। यहाँ पे भी एक रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक किया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे फिर से नीचे आया, फिर दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, फिर से नीचे आया, फिर दोबारा यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया। उसके बाद इसको यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, फिर जाके इसने इसको ब्रेक कर दिया। तो आप यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, तो ये कप बन जाती है और ये हैंडल बन जाती है, कप एंड हैंडल पैटर्न इसको कहते हैं। तो इसको अच्छी तरह से इसने इसको ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं, तो यहाँ पे देखिए टाइम भी स्पेंड किया, यहाँ पे भी फॉल हुआ, फिर यहाँ इसको टाइम स्पेंड करने के बाद फुल वॉल्यूम से ब्रेक किया है। अगर ग्लोबल संकेत अच्छा रहे, फॉरेन कंट्री का मार्केट अगर पॉजिटिव रहे, तो हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं मंडे को मार्केट गैप अप खुलने की संभावना है। बट अगर एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, जिससे हम ये एनालाइज कर सकते हैं मंडे को मार्केट कैसा ओपन हो सकता है, तो उसके लिए हम चलते हैं थोड़ा SGX निफ्टी देख लेते हैं। तो ये है यूके का मार्केट, यूके मतलब लंदन होता है, लंदन का मार्केट। और ये है नैस्डैक और ये है डाउजोन। डाउजोन अमेरिका में जैसे इंडिया में निफ्टी 50 होता है, उसी तरह अमेरिका में निफ्टी 50 होता है, 30 होता है। 30 स्टॉक को मिला करके उसको डाउजोन बोला जाता है। तो इंडिया में निफ्टी बोलते हैं 50 स्टॉक को, टॉप 50 जो होता है 50 इंडिया की सबसे टॉपर कंपनी जो 50 होती है, उसको मिला करके इसको निफ्टी को बनाया गया है, जिसमें जो कंपनी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है और बहुत कम लॉसेस देती है, हमेशा प्रॉफिटेबल रहती है। ये इसमें ये फिक्स नहीं है जो कोई एक ही कंपनी हमेशा उसमें रहेगा, घटेगा भी बढ़ेगा भी, बढ़ती भी है घटती भी है। जो कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है वो फिर निकल जाती है, और जो अच्छा करते हैं फिर उसमें ऐड कर लिया जाता है। तो उस तरह इसने इसको ब्रेक किया है। अब हम आपको ये एक्सप्लेन करके बताएंगे जो अब ये मार्केट कैसा मूव कर सकता है, क्योंकि SGX निफ्टी आप देखेंगे तो 38 पॉइंट माइनस है। माइनस मीन्स पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव जब SGX सिंगापुर निफ्टी पॉजिटिव रहेगा तभी इंडिया अपना ओपन प्लस में होगी। अगर पॉजिटिव नहीं है तो चांसेस हाई होती है जो मार्केट गैप डाउन ही खुले।
तो ये पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। मगर ये पूरा पॉजिटिव या नेगेटिव मंडे को जब मार्केट अपना इंडिया में 9:30 को ओपन होता है, मगर सिंगापुर में, हांगकांग में, चीन में अपना इंडिया से पहले मार्केट ओपन हो जाती है। वहाँ 7:30 बजे हांगकांग ओपन होती है, 7 बजे जापान ओपन होती है। तो उस तरह से ये उस 9 साढ़े 9 बजे तक अगर ये प्लस में जाती है, गैप अप या फ्लैट ओपनिंग होती है, इसमें बेस्ट ट्रेड तभी मिलेगा, इसमें बेस्ट ट्रेड तभी मिलेगा जब मार्केट फ्लैट ओपनिंग होने के बाद, उसके बाद इसको रिटेस्ट करने के लिए आया। किसको रिटेस्ट करने के लिए? ये देखिए, ये ऊपर तो यहाँ पे है, एक बार ये नीचे है, उसके बाद ये ऊपर जाएगी और इस हाई को ब्रेक करेगी। तो यहाँ पे बहुत अच्छा शॉर्ट टर्म के लिए बहुत अच्छा ट्रेड मिलेगा, जिसमें इसको 38,000 और 39,000 तक बैंक निफ्टी को लेके जा सकता है। तो ये था क्या, सॉरी, निफ्टी को लेके जा सकता है। ये था निफ्टी। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। तो सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी बैंक ये है हमारा बैंक निफ्टी, जो इंडिया के टॉपर 14-15 बैंकिंग सेक्टर को मिला करके एक बैंक निफ्टी बनाया जाता है, जिसको मेन वेटेज स्टॉक बोला जाता है। HDFC बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, ICICI बैंक, इंडसइंड बैंक। तो 4-5 स्टॉक मिला करके, प्राइवेट सेक्टर में 5 और सरकारी में आप गवर्नमेंट सेक्टर में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा हैवी वेटेज SBI है। SBI ज़्यादातर बैंक निफ्टी HDFC बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक और SBI की मूव को आप अगर पकड़ लेंगे तो बैंक निफ्टी का भी मूव पकड़ सकते हैं। ये मैं नहीं कहता जो मैं 100% सही हूँ, मैं भी इसमें सिर्फ सीख रहा हूँ, कमा नहीं रहा हूँ, और मैं कोशिश करता हूँ मैं ऐसा ही सीखता रहूँ। तो सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी को, देखते हैं मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है। तो बैंक निफ्टी में भी आप देखेंगे सेम पैटर्न है, मगर निफ्टी से ज़्यादा बेटर पैटर्न बैंक निफ्टी में क्रिएट हुआ है। तो सबसे चलते हैं पहले बैंक निफ्टी पे, वहाँ पे हम आपको दिखाते हैं कैसा मार्केट मंडे को खुलेगा और कैसा बिहेव कर सकता है। इसको चार्ट के जरिए, प्राइस एक्शन के जरिए मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले चलते हैं बैंक निफ्टी को, चार्ट को पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं आपको। तो जैसा कि आप देखिए, बैंक निफ्टी सेम बिहेवियर, ये कप एंड ये हैंडल। और इससे पहले जूम आप आउट करके मैं आपको दिखाऊं तो ये इसको इसने ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, फिर से वहीं पे गया, फिर से उसको सपोर्ट की तरह एक्ट किया इस जगह पे। उसके बाद फिर ये ऊपर गई और ऊपर जाने के बाद इसको गैप डाउन करके इस सपोर्ट को इसने ब्रेक कर दिया। उसके बाद फिर नीचे आई, इसको रेजिस्टेंस लिया। जो सपोर्ट होती है अगर वो ब्रेक हो जाए तो वो रेजिस्टेंस बन जाती है, तो उसको इसने रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद फिर ये नीचे आया, फिर उसी को फिर से रिटेस्ट किया, फिर से नीचे आया, फिर से उसी को रिटेस्ट किया, फिर से नीचे आया, फिर से उसी को रिटेस्ट किया, और यहाँ पे टाइम स्पेंड किया। टाइम स्पेंड करने के बाद कभी कोई रेजिस्टेंस के पास टाइम स्पेंड होता है तो उस 90% चांसेस रहता है उसको अच्छी तरह से ब्रेक करे, और ब्रेक करने के बाद उसको अच्छी तरह से सस्टेन करने की भी संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको आप अगर देखेंगे, टाइम स्पेंड करने के बाद इसको इसने ब्रेक किया है, यहाँ पे टाइम स्पेंड किया, इसको इसने ब्रेक किया, मगर इसमें सिर्फ एक प्रॉब्लम है। इसको ब्रेक किया है, आप देखेंगे छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं इसको, और मैं आपको दिखाता हूँ 5 मिनट के चार्ट पे। तो देखिए, इसको इसने ब्रेक किया है, मगर ऐसा ब्रेक नहीं होना चाहिए था मेरे हिसाब से। इसने वन साइड ब्रेक किया है, क्योंकि इसको वन साइड ब्रेक नहीं करना चाहिए था। इसको कैसा ब्रेक करना चाहिए, ये ऊपर गई, ठीक है, यहाँ पे टाइम भी स्पेंड किया है, ठीक है, उसके बाद ऊपर आते ही इसको रिटेस्ट करता, फिर इसको ऊपर की तरफ जाना था, पर इसने ऐसा नहीं किया है। इसने ऊपर तो गई है, देखिए टाइम स्पेंड करने के बाद ऊपर तो गई है, मगर वन वे में ऊपर गई है, इसको रिटेस्ट नहीं किया है। तो मुझे ऐसा लगता है ये इसको यहाँ पे रिटेस्ट करने के बाद फिर ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। 38,000 39,000 तक बैंक निफ्टी आगे आने वाले समय में जा सकती है। तो ये था। अब इसको हम इस मूव को कैप्चर करने की कोशिश करेंगे। ये इतना बड़ा मूव आया कैसे?
अब इसको देखेंगे तो ये थर्सडे का था, मंथली एक्सपायरी था उसका था। ये रेंज बाउंड है, यहाँ पे रेंज एक बना है, उस रेंज के अंदर मार्केट है। तो एक्चुअली क्या हुआ, जो बड़े ट्रेडर थे उसने यहाँ पे मंथली पोजीशन क्लोज किया और एक पोजीशन उसने शॉर्ट व्यू को लेकर के, उसका माइंड में ये था जो मार्केट नीचे खुलेगी और मार्केट नीचे की तरफ जाएगी, इसकी वजह से उसने शॉर्ट को क्रिएट किया। इसकी वजह से मार्केट ऊपर तो खुली और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे की तरफ आ गई। तो जैसे ही शॉर्ट को क्रिएट किया और मार्केट गैप डाउन होने के बाद एक बड़ा सा कैंडल बना और ये एक ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक किया और ऊपर जाने लगा। ऊपर जाने के बाद इस ट्रेंड लाइन को इसने ब्रेक कर दिया और सस्टेन कर गई। तो बड़े जो ट्रेडर थे उसने अपना पोजीशन क्लोज करना स्टार्ट कर दिया। तो हम इसको अब एनएससी की वेबसाइट पे चलते हैं और उसको वहां से देखते हैं जो इसने ये मूव जो दिया है ये क्या सही है, ये छोटे ट्रेडर का है, ये बड़े ट्रेडर का है। तो सबसे पहले हम गूगल पे चलते हैं, वहां पे एनएससी डालते हैं। एनएससी का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो उसको सर्च कर लेते हैं। यहाँ पे बैंक निफ्टी खोलते हैं। निफ्टी ओके कर देते हैं और इसको बैंक निफ्टी को एनालाइज करने के लिए ऑप्शन चेन खोलना पड़ेगा। ऑप्शन चेन का मतलब होता है पोजीशन, जो कॉल एंड पुट पोजीशन जो होता है उसने वही मार्केट को ऊपर और नीचे की तरफ ले जाने का काम करता है। जो बड़े ट्रेडर होता है जो कॉल को होल्ड करके रखते हैं, कॉल को शॉर्ट करके रखते हैं, कॉल को बेच करके पुट को बेच करके रखते हैं, वो यहीं से हमको पता लग जाता है और यहीं से मालूम पड़ जाता है जो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी। ये सब छोटे मोटे ट्रेडर के बस की बात नहीं है, ऊपर ले जाना और नीचे लेके जाना। ये बड़े ट्रेडर जो एफआईएस मतलब फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं और डीआईएस डोमेस्टिक इन्वेस्टर होते हैं। डीआईएस में जो बड़े इंस्टीट्यूट होते हैं और फॉरेन में जो बड़े लोग होते हैं वही ये सब मार्केट को चलाते हैं। ये लाख 2 लाख 5 लाख से मार्केट ऊपर नीचे नहीं जाती, इसके लिए अरबों खरबों करोड़ों रुपया लगाया जाता है तब मार्केट ऊपर नीचे मूव करती है। तो ये हमारे आपकी बस की बात नहीं है, बड़े ट्रेडर का है, तो हम उसका मूव पकड़ सकते हैं। हम फिर से आपको बोलना चाहेंगे, मैं सिर्फ इसमें मेरा कोई एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ लर्निंग पर्पस से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ और आपको पूरा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप भी मार्केट में आए तो नुकसान ना करें, अच्छी तरह से अपना लर्निंग पे फोकस करें ना कि इनकम पे फोकस करें। जब एक बार आप सीख जाते हैं तो पैसा कोई बड़ी बात नहीं होती है, पैसा आपको मार्केट बैठे देती है। तो सबसे पहले आप अपना लर्निंग पे फोकस कीजिए, अपना स्किल पे फोकस कीजिए, ना कि आप अपने पैसे के पीछे भागिए। तो हम आप चलते हैं, अब आप इसको पूरे अच्छी तरह से एक्सप्लेन करते हैं। तो आप देखेंगे ये है कॉल का ऑप्शन चेन, देख सकते हैं कॉल, और ये है पुट का ऑप्शन चेन। तो इसमें जो होता है जैसे कोई भी मार्केट में आता है, आप उसको भी मैं आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करके मैं बताता हूँ। चलिए काइट खोलते हैं। काइट मतलब होता है जीरोधा। तो इसमें क्या होता है, चलिए नेट का थोड़ा इशू है, गांव में नेट नहीं रहता है, तो इसी को एक्सप्लेन करते हैं। वो खुलेगा तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा, क्योंकि नेट का थोड़ा इशू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉल एंड पुट। तो बड़े ट्रेडर होता है जो बैंक निफ्टी का एक लॉट खरीदने के लिए जिसमें हमारे आपके जैसे लोग 2500 3000 4000 5000 10,000 के नीचे में एक लॉट बाय हो जाता है। जो बड़े ट्रेडर होता है उसी जो 2500 का सामान है, लॉट है, जो 4000 का लॉट है, 10,000 का लॉट है, उसको बड़े लोग उसको 1.5 लाख 2 लाख रुपए देते हैं। तो इतना पैसा वो लोग क्यों देते हैं? क्योंकि वो आप जो 2500 रुपए देते हैं, 3000 रुपए देते हैं या 5000 या 10,000 समथिंग जो भी देते हैं, वो कॉल बाय करने के लिए देते हैं। और बड़े लोग जो होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं, वो कॉल शॉर्ट करते हैं, जो टाइम का पैसा लेते हैं। क्योंकि पैसा ज़्यादा देते हैं तो वो मार्केट को चलाएंगे, हम पैसा कम देते हैं तो हमारे हाथ में मार्केट नहीं रहती है। हम पैसा जो शॉर्ट करते हैं वो 90% का 60% 70% कमाते हैं, और जो बाय करते हैं वो 90% लूज करने का उसका संभावना ज़्यादा रहता है। तो जैसा कि आप देखेंगे
ये कॉल साइड की पोजीशन है। तो कॉल जब शॉर्ट होता है तो मंदी का पोजीशन, मार्केट का व्यू मंदी का माना जाता है, और पुट अगर शॉर्ट किया जाता है तो मार्केट का व्यू पॉजिटिव की तरह माना जाता है। तो सबसे पहले आप देखेंगे ये इन द मनी में चलते हैं, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1428 पॉइंट कॉन्ट्रैक्ट क्लोज हुआ। तो क्लोज क्यों हुआ? मंथली एक्सपायरी थी थर्सडे को, फ्राइडे, उसके बाद न्यू पोजीशन जो बनाई गई न्यू नेक्स्ट वीक के लिए, जो नेक्स्ट मंथ के लिए कह सकते हैं या नेक्स्ट वीक के लिए कह सकते हैं, न्यू पोजीशन बनाई गई। वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, वो लोग यहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं। उसने पोजीशन कितने में बनाई? 36,500 का उसने पोजीशन कॉल को शॉर्ट किया, क्योंकि उन लोगों का मार्केट का व्यू ये था जो मार्केट 36,500 से ऊपर नहीं जाएगी, पर मार्केट उसने इजीली उसको ब्रेक करके ऊपर सस्टेन भी हो गया और उस टाइम भी स्पेंड किया, तो उसने अपना पोजीशन क्लोज करना स्टार्ट कर दिया। तो इसने पोजीशन अपना क्लोज कर दिया, और आउट ऑफ मनी में आप देखेंगे तो 19,800 400, यानी कि कोई भी ज्यादा पोजीशन चालू नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट ऑन ज्यादा मतलब OI चेंज ऑन है ना, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, जो नए न्यू पोजीशन बिल्ड होता है वो चेंज में गिना जाता है, जो पहले से इनबिल्ट है उसको OI मतलब ओपन इंटरेस्ट माना जाता है, माना क्या बोला जाता है। तो इसमें कोई ओपन इंटरेस्ट चेंज नहीं है। तो और इस पुट साइड में देखेंगे तो यहाँ पे इन द मनी में देखेंगे कोई भी पोजीशन क्लोज नहीं किया गया, कोई भी पोजीशन क्लोज नहीं किया गया। और एट द मनी में और आउट द मनी में आप देखेंगे तो 40,000 चेंज ऑफ ओपन इंटरेस्ट, 36,900, यानी कि 14,000, 42,000, 36,500 पे। तो बड़े बड़े लोग खूब भर भर के पुट को शॉर्ट कर रहे थे और मार्केट को ऊपर लेके जा रहे थे। उनका नजरिया ये था मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, क्योंकि ग्लोबल संकेत भी उस तरह से इंडिकेट कर रहा था, तो मार्केट ऊपर की तरह ले जाया गया। उसके बाद ऑल ऑफ देखेंगे तो 7,000, देखिए 7,26,676 लोग पोजीशन को बनाकर मतलब होल्ड करके रखे हैं। उसी तरह कॉल साइड को अगर आप देखेंगे तो 5,67,000 पोजीशन ऑन है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो लगभग 2.5 लाख का डिफरेंट आपको मिलेगा। तो 2.5 लाख बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरह से मैं यही एनालाइज करके इसी को देखते हुए चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देखते हुए मैं मार्केट को ये कह सकता हूँ जो ऊपर की तरफ जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, जो जाना चाहिए। अगर सब ठीक ठाक रहा, ग्लोबल संकेत ठीक रहा और मार्केट मॉर्निंग में फ्लैट ओपनिंग होता है या एक रेंज में ओपनिंग होता है या बड़ा गैप डाउन, अगर बहुत बड़ा गैप अप ओपनिंग हो जाएगी तो मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगी और फिर प्रॉफिट बुकिंग आने की ज़्यादा संभावना होती है। तो फ्लैट ओपनिंग हो या एक रेंज में ओपनिंग हो तो संभावना है मार्केट ऊपर की तरफ जाए, ये ऐसा मेरा मानना है। तो इसी और उसके बाद चार्ट पे चलते हैं। ये तो आप अच्छी तरह से समझ लिए होंगे ऑप्शन चेन क्या होता है। एक्चुअली थोड़ा वीडियो कैमरा ऑन कैमरा पे आके बहुत दिनों के बाद मैं शूट कर रहा हूँ, तो थोड़ा बोलने में हेजिटेशन वगैरह हो रही होगी, तो आप इसको मेंशन मत लीजिएगा। और कोई सुझाव रहेगा या कोई आइडिया रहेगा या कुछ सुधार करने की कोशिश रहेगा तो आप मुझे बताइएगा। आपको लगेगा जो और सुधार बेटर होना चाहिए तो मैं उस चीज़ पे काम करूँगा और बेटर करने की कोशिश करूँगा। तो चार्ट पे चलते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट हम खोल लेते हैं, सॉरी बैंक निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है। 15 मिनट पे चार्ट पे चलते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है यहाँ पे ये एक बार इसको रिटेस्ट करने के बाद अगर ऊपर जाए तो थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम तो नहीं कह सकते हैं, महीने या इस महीने तक मार्केट ऊपर रहने की संभावना है। अगर यूक्रेन का मसला हल हो जाए या अपना क्रूड ऑयल नीचे जो 106 या 7 डॉलर अभी चल रहा है, जो गिर के जो पहले 80 75 ऐसा था, उस पर अगर आ जाए तो मार्केट इजीली ऊपर की तरफ जाएगी, मेरा ऐसा मानना है। तो इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाने की संभावना मुझे ऐसा लगता है। ऐसा मार्केट सुप्रीम है, कोई नहीं बता सकता आगे क्या होने वाला है। हम सिर्फ डेटा देख करके पूरा हम एक्सप्लेन कर सकते ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। तो जैसा कि देख सकते हैं मार्केट बंद होते होते डाउ जोन पॉजिटिव 139 पॉइंट ऊपर क्लोज किए हैं, क्योंकि मार्केट देख सकते हैं मार्केट गैप डाउन खुली थी डाउ जोन। उसके बाद उसने अच्छी तरह से उसको सपोर्ट
लेते हुए ऊपर की तरफ उसने क्लोज दी है। देखिए प्राइजेक्शन बनाते हुए इसने ऊपर की तरफ क्लोज दी है। डबल टॉप बनाते हुए, डबल टॉप बनाते हुए, ट्रिपल टॉप बनाते हुए ऊपर की तरफ गई, नीचे आई और फिर ऊपर गई। और इसका फिबोनाची का भी सपोर्ट मिल रहा था, इसको 61% का सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ गई है। देख सकते हैं ये फिबो का 60% का इसने देख सकते हैं 61% का इसने अच्छी तरह से सपोर्ट बनाते हुए ऊपर की तरफ गई है और डबल टॉप की तरफ है। तो मुझे ऐसा मानना है डाउ जोन भी पॉजिटिव रहने की संभावना है। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो मंडे को मार्केट ऊपर जाएगी। यही था आज के वीडियो में, मुझे ज़रूर एक्सप्लेन करके बताइएगा कैसा लगा ये वीडियो, और कोई सुधार रहेगा तो भी मुझे बताइएगा, उस पर भी मैं सुधारने की कोशिश करूँगा। तो यही था आज के लिए। अपना कमेंट, अपना सुझाव मुझे बताइए ताकि मैं आगे इस चीज़ पे अच्छी तरह से काम करूँ। फिर आखिरी में मैं आपको फिर से ये मैं बताना चाहूँगा कि मार्केट में अगर आप नए हैं तो पैसे के पीछे मत भागिए, सिर्फ लर्निंग के पीछे फोकस कीजिए। एक बार आप सीख जाते हैं तो पैसा आपको कहीं नहीं जाने वाला है। मार्केट आपको कहीं भी रहिए, मार्केट आपको पैसे देंगे ही देंगे। तो इसके लिए आप मार्केट पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कीजिए सिर्फ लर्निंग के पीछे, ना कि पैसे के पीछे। अगर जाएंगे तो मार्केट आपसे पैसे आपको नहीं देंगे, मार्केट आपसे पैसे लेगा ही, तो आप नुकसान में ही रहिएगा। मैं मार्केट 2020 से हूँ और 2020 से मैं सिर्फ सीखने के पीछे रहा हूँ और आगे भी मैं सीखने की ही कोशिश करूँगा। कोई भी चीज़ में अगर सक्सेस पाना है तो आप जल्दी पाइएगा, तो सक्सेस ज़्यादा दिन तक नहीं रहती है। तो कोशिश यही कीजिए आप जो ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को टाइम दे, ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट में रहे। आपका अगर नुकसान भी हो जाता है तो मार्केट छोड़े नहीं, मार्केट को देखते रहें, सीखते रहें और ऑब्जर्व करते रहें। नए हैं तो मार्केट में ज़्यादा पैसे ना लगाएं, सिर्फ 5,000 10,000 से काम करें। आप ये सोच के चले अगर 5,000 डूब भी जाती है तो मुझे सिर्फ वो लर्निंग का फीस मैंने दे दिया है। आप अगर पैसे 5,000 जाती भी है तो आप कुछ ना कुछ जरूर से सीख के जाइएगा। आपको मार्केट अगर दूसरे की बात में आप आइएगा कॉल पे या किसी के टिप्स पे आप काम कीजिएगा तो आपको ना कुछ ज्ञान उसमें ज्ञान मिलने वाली है, ना आपका उसमें फ्यूचर बिल्डअप होगा। तो इसलिए आप कोशिश कीजिए मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे करके और लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दे, ना कि दूसरों की बातों पे आए। तो यही था आज के वीडियो में, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। चलिए बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय, जय हिंद। ऑलराइट दोस्तों, तो आपने जैसा वीडियो पूरा देख लिया है तो आप कैसा था वीडियो मुझे कमेंट करके बताइए और पुनः अपना विवरण दीजिए। आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और मैं आशा करता हूँ मैं इसी तरह से अच्छा वीडियो, अच्छा कंटेंट आपके बीच में लाते रहूँ और आपका ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद से ये चैनल धीरे धीरे ही बट ग्रो करेगी और इसी तरह से मैं लर्निंग वीडियो लाते रहूँगा आगे भी। और आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।